अखिलेश यादव की प्रेस वार्ता में हंगामे का असली सच। क्या सब जानबूझकर किया गया था? क्या हंगामा एक सोची समझी साजिश है? हंगामे से पहले और बाद की तस्वीरें क्या कहती हैं? ये 10 पहलू जो खोल देंगे सारी हकीकत। आपकी पार्टी सवाल हमसे पूछ रहे हो, सवाल कभी भारतीय जनता पार्टी के लिए तो पूछ लिया करो। भारतीय जनता पार्टी कल की प्रेस वार्ता की ये तस्वीरें साफ बताती हैं कि हमेशा की तरह अखिलेश यादव हंसी मजाक और ठिठोली के साथ हर सवाल का जवाब दे रहे थे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि हंगामा बरप गया और सवाल जवाब वाली जगह पर हाथापाई होने लगी। अखिलेश यादव के बारे में अक्सर मीडिया के लोग कहते हैं कि उनसे ज्यादा मित्रवत व्यवहार किसी नेता का नहीं है, लेकिन अब कुछ चुनिंदा पत्रकार अखिलेश यादव की प्रेस वार्ता के बाद हुए हंगामे से उन्हें विलेन बनाने पर तुले हैं। लेकिन अगर हकीकत देखी जाए तो सच्चाई कुछ और ही है और हम आपको बताएंगे कि पत्रकार वार्ता में तनातनी शुरू कब हुई। तो पहले ये सवाल और जवाब सुनिए, फिर आगे की बात बताते हैं। ये भाई आपको नौकरी नहीं मिल रही है, डीजल पेट्रोल महंगा हो रहा है, वो सवाल ही नहीं है आपके लिए। सर वो तो विपक्ष का काम है। पत्रकारों में विपक्ष का लग रहे हैं, वो काम है सवाल ही नहीं है आपके लिए। सर विपक्ष का काम मीडिया नहीं करेगी, विपक्ष का काम बहुत बढ़िया, मीडिया के बारे में में पता है। मीडिया ईमानदारी से रिपोर्टिंग करती है। तो सुना आपने, पत्रकार महोदय का कहना था कि वो विपक्ष का काम नहीं करेंगे। कहने का मतलब देश की बेरोजगारी पर सवाल पत्रकार नहीं करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को करना है। तो फिर इन पत्रकार महोदय से आवाम का सवाल है कि सत्ता से सवाल न करना कौन से कॉलेज की किताब में पढ़कर आए हैं और सत्ताधारियों के तलवे चाटने की पत्रकारिता का अनुभव इनको कहां से मिला है। पत्रकार के इस जवाब पर अखिलेश यादव ने कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा, चलिए थैंक यू, और प्रेस वार्ता खत्म हो गई। आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। पत्रकारों ने जब हंगामे की बात कही तो अखिलेश यादव ने उनको संभल कर जाने की हिदायत भी दी। अरे इंतजाम तो तुम्हें भी देखना है, आराम से जाइए। अच्छा पत्रकार वार्ता खत्म होने के बाद अखिलेश यादव जब जाने लगे तो फिर नीली शर्ट वाले पत्रकार के साथ अन्य पत्रकारों ने उनको घेर लिया। साथ ही अखिलेश यादव का कुर्ता पकड़कर खींचा, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने एहतियातन उनको हटाने की कोशिश की और फिर हंगामा बरप गया और तस्वीरें सोशल मीडिया पर जो वायरल हुई उनसे कई सवाल उठने लगे। अखिलेश यादव पर आरोप लगने लगे, लेकिन आरोप लगाने वालों से सवाल ये भी है कि क्या इन पत्रकारों में सत्ताधारी बीजेपी के नेताओं की प्रेस वार्ता खत्म होने के बाद उनसे सवाल करने का दम है? क्या वो सत्ताधारियों के कुर्ते पकड़कर उनसे सवाल करने का मादा रखते हैं? इसके अलावा कथित नीली शर्ट वाले पत्रकार के बारे में लोगों ने मोर्चा खोल दिया और एक के बाद एक इसके पुराने कारनामों का इतिहास खोलकर सबके सामने रख दिया। सुमित कुमार नाम के एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, अनदर साइड ऑफ द स्टोरी, अखिलेश यादव ट्राई टू स्टॉप। इन नीली शर्ट वाले भाई साहब ने अपनी एक प्लांटेड खबर से मुरादाबाद में दंगे करवा दिए थे। बाद में रासुका भी लगा था इनके ऊपर। इतिहास ठीक नहीं है इनका। चींटी को हाथी बनाने में ये एक्सपर्ट हैं। इसके अलावा पवन पांडे नाम के यूजर ने लिखा, ये नीली शर्ट वाला गोदी मीडिया का एजेंट है। ये पत्रकार के रूप में दंगाई है। सुरक्षा कर्मियों को इससे बहुत सख्ती से निपटना चाहिए। ऐसे चरित्र के गोदी मीडिया के पत्रकार अपनी मर्यादा में रहें तो ही अच्छा है। इसके अलावा कविश अजीज लेनिन नाम की महिला यूजर ने लिखा, बात उन दिनों की है जब अखिलेश यादव की सरकार में डायल 100 का शुभारंभ होना था। मैं दैनिक भास्कर में बतौर फोटो जर्नलिस्ट काम कर रही थी। जैसे ही अखिलेश यादव पहुंचे, पत्रकार बंधुओं में होड़ लग गई फोटो और वीडियो लेने के लिए। धक्का मुक्की होने लगी। अखिलेश यादव की गाड़ी के फ्रंट विंडो पर खड़ी मैं फोटो खींच रही थी। इतने में किसी ने अपनी वीडियो बनाने के लिए मुझे जोर से पीछे की ओर धक्का दिया। मेरे बाल का हेयर बैंड टूट चुका था और मैं लड़ने लगी। तभी अखिलेश जी ने सख्त लहजे में कहा, पत्रकार बंधुओं, आराम से काम करो, वो तुम्हारी साथी भी है और महिला भी है, सम्मान के साथ काम करो। ये सोशल मीडिया यूजर्स की बातें हैं जो अखिलेश यादव की प्रेस वार्ता के बाद हुए हंगामे के बाद अखिलेश यादव पर लगने वाले आरोपों को धता बताती हैं। ये बातें साफ बताती हैं कि नीली शर्ट वाले महोदय जो पत्रकार का चोला ओढ़कर घूमते हैं, उनके ऊपर रासुका भी इसलिए लग चुका है कि उनकी रिपोर्टिंग की वजह से दंगा होने के आसार थे। अब सवाल इस बात का है कि सिर्फ विपक्ष के नेताओं से ही सवाल पूछने पर पत्रकारिता का धर्म इन गोदी मीडिया कहलाने वालों का क्यों जाग जाता है, जब ये संबित पात्रा, सुधांशु त्रिवेदी, श्रीकांत शर्मा, स्मृति ईरानी,
प्रकाश जावड़ेकर, सिद्धार्थनाथ सिंह जैसे नेताओं के सामने होते हैं तो सिर्फ लिस्टेड सवालों के जवाब सुनकर चुप क्यों हो जाते हैं? तब इनकी बेरोजगारी पर सवाल करने की हिम्मत कहां गुम हो जाती है? महिला सुरक्षा पर इनकी जुबान को लकवा क्यों मार जाता है? विपक्ष का काम न करने की दलील देने वाले चाटुकारों से आवाम का सीधा सवाल है कि पत्रकार का काम ही है विपक्ष में रहना और सत्ता पक्ष से सवाल करना, लेकिन ये मर्यादा और सीख शायद आप अपने ईमान को बेचकर खा चुके हैं और इसीलिए अब सिर्फ इस तरह से हंगामा करके स्टोरी प्लान करने की जद्दोजहद में लगे हो, जो आने वाले वक्त में और भी घातक साबित होने वाली है और ये रवैया आने वाले वक्त में आपका दुश्मन भी बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।